हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। हमारे वीडियो के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म से दिए गए नंबर 7317240017 पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की पेमेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट। यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक कंपनी है जो सेक्शन 8 के अंतर्गत बनाई जाती है, ये कंपनी क्या चीज़ें नहीं कर सकती। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि पे डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट। दूसरा है ऑल्टर इट्स एओए और एमओए विदाउट कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती हैं। सेक्शन 8 कंपनीज को लाइसेंस्ड कंपनी भी कहा जाता है। ये कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, यानी कि प्रॉफिट के पर्पस से नहीं बनाई जाती हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। ऐसी कंपनीज फॉर्म की जाती हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत, जो कि प्रमोट करती हैं कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी या फिर इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन्हें ये कंपनीज प्रमोट करती हैं। तो ऐसी कंपनीज को लाइसेंस्ड कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज के नाम से जाना जाता है, जो कि सेक्शन 8 के अंतर्गत बनाई जाती हैं। इनको एग्जेम्पशन मिलता है कि ये अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ नहीं करती हैं, यानी इन्हें लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अपने नाम के आगे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन कंपनीज़ का अगर कोई भी प्रॉफिट या अदर इनकम है, तो ये सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए उसको यूज़ कर सकती हैं, यानी कि जिस कार्य में वो लगी हैं सिर्फ उसी काम को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए वो इस प्रॉफिट या इनकम को यूज़ कर सकती हैं। अदर देन इसके अलावा अगर कोई और मैटर है तो वहाँ पर वो इस इनकम को यूज़ नहीं कर सकती। इसके अलावा ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इनको लाइसेंस कौन देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी लाइसेंस होना चाहती है सेक्शन 8 के अंतर्गत, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, सारी चीज़ों को चेक करती है, उसके बाद अपने हिसाब से अगर उसे सही लगता है तो लाइसेंस को प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है इनको कि जो भी कंडीशंस उसने बताई है वो ये कंपनीज अपने एमओए और एओए में इंक्लूड करे। यहाँ इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इसके अलावा अदर थिंग्स जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई हैं, इसको ये कंपनी ऑल्टर नहीं कर सकती जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ना हो। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ग्रांट ना कर दे परमिशन, तब तक ये अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती। और जो भी कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, अगर ये कंपनीज इसके खिलाफ जाती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, यानी इनसे लाइसेंस छीन सकती है। तो ये है सेक्शन 8। इसके अंतर्गत जो कंपनी बनाई जाती है वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इनको सेक्शन 8 कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें लाइसेंस्ड कंपनी भी कहा जाता है। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सेक्शन 8 में जो कंपनीज है वो क्या नहीं कर सकती। तो पहला था कि डिविडेंड पे नहीं कर सकती और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो ये करेक्ट है। अपने एओए और एमओए में ऑल्टर नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के बिना, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए बी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ऐसी कंपनीज ना ही डिविडेंड पे कर सकती हैं, ना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, ना ही अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकती हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस आर इशूड फॉर अ सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशूज ओवर अ सर्टेन पीरियड, द एग्जैक्ट पीरियड इज। यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, ये एग्जैक्ट कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए इसको इशू किया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही है, 1 साल के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू किया जाता है। चलिए देख लेते हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 31। शेल्फ प्रोस्पेक्टस से पहले जान लेते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टस कोई डॉक्यूमेंट या नोटिस होती है जो कि एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को, ताकि उसमें सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं कि पब्लिक उनके जो शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब करे, उनकी सिक्योरिटीज़ को खरीदे। तो इस प्रोस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशंस दी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप देखते हैं कि उस कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलता है जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं, कहाँ पर वो क्या चीज़ें करते हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो लिखी होती हैं।
होती है। इसी तरीके से कंपनी के केस में प्रॉस्पेक्टस वो होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट या नोटिस आप कह सकते हैं होता है, जो कि एक कंपनी इशू करती है, लोगों को पता चल सके ताकि कि उनकी कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से वो इशू कर रहे हैं, कितने पे सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे हैं और पब्लिक उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदें। और जो ये प्रॉस्पेक्टस है ये डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। अब शेल्फ प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं। तो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जो कि एक कंपनी इशू करती है जब वो अपने फर्स्ट ऑफर करने जा रही हो सिक्योरिटीज़ का। यहाँ हम जब सिर्फ प्रॉस्पेक्टस की, अगर यहाँ प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो प्रॉस्पेक्टस के केस में क्या होता है कि जब भी एक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। अब जब वो सेकेंड टाइम अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करेगी तो उसको फिर से प्रॉस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा, यानी कंसेक्यूटिवली जब भी सिक्योरिटीज़ इशू की जाएंगी प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। शेल्फ प्रॉस्पेक्टस के केस में क्या है? शेल्फ प्रॉस्पेक्टस जब पहली बार सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, ऑफर किया जाता है, तब शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है। कोई कंपनी जो शेल्फ प्रॉस्पेक्टस को इशू करना चाहती है वो रजिस्ट्रार के पास इसे फाइल कर सकती है। अब शेल्फ प्रॉस्पेक्टस का जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, यानी 1 साल तक ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस वैलिड होगा। अब यहाँ पे वैलिड होने का मतलब है इस वैलिडिटी पीरियड में जब तक वो जितनी बार सिक्योरिटीज़ इशू करती है उसको बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है अपने सब्सिक्वेंट ऑफर्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर सब्सिक्वेंट ऑफर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैलिडिटी नो फर्दर प्रॉस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड। अपनी और भी सिक्योरिटीज़ वो जब तक इशू करती है इस वैलिड पीरियड के अंतर्गत, यानी 1 साल के अंतर्गत वो जितनी भी सिक्योरिटीज़ जब जब इशू करेगी उसे बार बार प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये शेल्फ प्रॉस्पेक्टस होता है इसकी वैलिडिटी डेट ऑफ ओपनिंग से होती है फ्रॉम फर्स्ट ऑफर। पहला ऑफर की जब डेट ऑफ ओपनिंग होती है वहाँ से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अब जो कंपनी शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है यहाँ पर एक चीज़ उसे करनी होती है कि उसे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार के पास इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को फाइल करना पड़ता है। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है? अब एक इशू किया गया उसके बाद साल भर में बहुत से चेंजेस कंपनी में आएंगे, कंपनी की पॉलिसी में चेंजेस हो सकते हैं, जो रेट्स हैं जिस पे शेयर्स को इशू किया जा रहा है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं हर इशू के पहले उसका एक जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, सारा मटेरियल फैक्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। तो अपने सब्सिक्वेंट सेकेंड ऑफर के पहले जो भी चेंजेस हैं, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उसको फाइल करना पड़ता है, वो बताना पड़ता है रजिस्ट्रार को, इस कंपनी को जो कि शेल्फ प्रॉस्पेक्टस इशू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 Small company means a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed and turnover does not exceed। यहाँ आपको बताना है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आई है जिसको हम प्राइवेट कंपनी की श्रेणी में रखते हैं। ये बात यहाँ से आप ध्यान रखें यहाँ पे कि ये पब्लिक कंपनी नहीं प्राइवेट कंपनी की श्रेणी में आती है। तो ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी होगी? स्मॉल कंपनी जिसका कैपिटल कितना, शेयर कैपिटल कितना होगा और टर्नओवर कितना होगा, जिसके वजह से वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। ज़्यादातर एग्जेम्पशंस जो स्मॉल कंपनी को दिए जाते हैं वो 1 पर्सन कंपनी की तरह ही दिए जाते हैं। तो अब स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं होती है और इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख की होती है और टर्नओवर 2 करोड़ तक का होता है, तो इससे हम स्मॉल कंपनी की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन सेकेंड वाला करेक्ट है। 50 लाख तक का शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख तक का है और टर्नओवर जो है ये 2 करोड़ तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। 4 ऑप्शन है आपके, नॉन प्रॉफिट कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसी कंपनी होती है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ऐसी कंपनीज को हम सेक्शन 8 के अंतर्गत रखते हैं। सेक्शन 8 के अंतर्गत इनको लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इनको लाइसेंस्ड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट होगा कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। किसी पब्लिक कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं? तो
प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के केसेस में हम देख लेते हैं कि डायरेक्टर्स कितने होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम डायरेक्टर्स 3 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर्स दोनों के केस में ही 15 होते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी इज 15। और अगर किसी कंपनी को ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा इस पर्पस के लिए। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के केस में कितने होते हैं, तो यहाँ आपका आंसर 15 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हमने कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखे। आने वाले वीडियोस में हम और भी एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू।